ये है एकता का प्रतीक डेरा बाबा हरिचंद शाह का दरबार, जो कि अम्बोआ में है। ये दरबार जिला ऊना के गगरेट से लगभग 12 किलोमीटर दूर गगरेट दौलतपुर मेन रोड के बीच में अम्बोआ नामक स्थान पर है। इस डेरे की स्थापना बाबा हरि शाह द्वारा की गई थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बाबा हरि शाह जी का जीवन शुरुआती दौर में काफी दयनीय अवस्था में था। घर में पैसे की कमी थी और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी माता के कहने पर घर में ख्वाजा खिज जिंदा पीर का चिराग जलाना शुरू किया था। लेकिन फिर भी गरीबी का आलम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी माता से कहा कि अब मेरे लिए चिराग जलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर में तेल के दीपक के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब हरिचंद शाह जी की माता ने कहा कि बेटा तुम घबराओ मत, मेरे पास एक पीतल की गागर पड़ी है, उसे बेचकर इस चिराग को जलाने की व्यवस्था कर लेंगे। हरिचंद शाह ने उसे पीतल की गागर को बेचकर सरसों का तेल और घर का सामान लेकर आए और पीर बाबा का चिराग जलाया। उस रात हरिचंद शाह को ख्वाजा खिज जिंदा पीर के दर्शन हुए और उन्होंने हरिचंद शाह से कहा कि आज के बाद तुम्हें मेरा चिराग जलाना नहीं छोड़ना है और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा नाम हर ओर फैल जाएगा। वहीं अगर कोई सत्य मन से अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसी को लेकर दैनिक सवेरा ने बात की बाबा राकेश शाह जी से। क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। जहाँ पर पीरों की स्थापना है और वहाँ पर ख्वाजा जी का मंदिर है, वहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। आप कभी मौका लगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें प्राप्त होंगी। इस दरबार को बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आने वाले युवा बच्चों के लिए कि बच्चों आपको जो भड़काया जाता है, उल्टा सीधा बोला जाए, देखो ये पीर बाबा का स्थान है, हम पंडित हैं, हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं सभी, लेकिन आप ये सोचो कि हम यहाँ पर मत्था टेकते हैं, जहाँ की परिक्रमा करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सोचो अगर ये मुसलमान पीर हैं तो हमारी सुखन पूरी क्यों करते हैं? हमें इस बात को भी लेना चाहिए। इस दरबार के, इस जगह के हज़ारों प्रमाण हैं हमारे पास। हम आज शायद ये दरबार ना होता या ये ताकतें यहाँ ना होती तो शायद हम ये दुनिया ना देखते होते। हमारे साथ कुछ जीवन की ऐसी घटनाएं घटी जिनको मतलब किसी भी तरीके से हमें लगता कि हम बच नहीं पाते। कोई ऐसी घटना जो आपके साक्षात आपने देखी हो या आप पे बीती हो? 1995 में जब बाबा हरि शाह जी थे तो यही दिन थे, तो मेरा ट्रैक्टर पर एक्सीडेंट हो गया था और ट्रैक्टर के चारों टायर ऊपर थे और मैं ट्रैक्टर के नीचे था। रात का 1 बजा हुआ था, थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई थी, मक्की का खेत था। जो मेरे साथ लड़का था वो आज भी है, उसकी एक ही बाजू, तो वो ट्रैक्टर के नीचे में था। तो एक व्यक्ति तो भाग गया कि लड़का ख़त्म हो गया, तो मैंने उसको आस्ते आवाज़ लगाई, तो मैंने उसको कहा कि ट्रैक्टर उठा। अब उसकी एक बाजू थी, वो ट्रैक्टर कहाँ उठाया, इतना बड़ा ट्रैक्टर मैं ट्रैक्टर के नीचे। लेकिन जिधर को मैं पड़ा था ट्रैक्टर के नीचे, बड़े टायर के नीचे, आज ही मेरी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी उस वक्त की फ्रैक्चर हुई थी। तो आप अचंभित रहेंगे, उस व्यक्ति ने ट्रैक्टर को अपने हाथ से एक था, हाथ है नहीं था, तो एक हाथ से उसने ट्रैक्टर को ऐसे उठाया और ज़ोर से बोला दादा जी। आप मैं बोलता हूँ कि इतना बड़ा चमत्कार मैंने नहीं देखा। वो ट्रैक्टर एक व्यक्ति ने एक हाथ से कैसे उठा दिया और जैसे उसने ट्रैक्टर उठाया मैं ट्रैक्टर से नीचे से बाहर आ गया। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। नहीं तो 1995 का हम मर गए होते। तो हज़ारों प्रमाण हैं। आप ये सोचो कि मैं एक 7वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ स्कूल में, वो भी फेल हो गया था, और आज जब से दरबार से जुड़े हैं, गौशाला से जुड़े हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, आज आप देखें हम कौन सा इतिहास नहीं जानते। आप मुझे बोलेंगे कि बाबा अभी आप 10 जुलाई से मैं शिव पुराण की कथा गाऊंगा, आप सुनो आकर। मैं भागवत की कथा गाऊंगा, सुनो आकर। मैं गौ कथा गाऊंगा, सुनो आकर। जो अब आप सोचो ये चमत्कार नहीं है? एक 7वीं पढ़ा व्यक्ति, ठीक है जी जी, वो आपको सुनाए कुछ। आप और सुनो, जो हमारे गुरुजी थे राम रक्षपाल जी, मेरे हेड मास्टर हैं हम, ठीक है, उनके बाद मैं पढ़ा हूँ। आप ये उन्होंने मेरे से नामदान लिया
दरबार में आकर के मैं उनके पास, वो मेरे शिक्षा गुरु रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी ने, गुरु माता जी ने, मैं जब सुजानपुर गया तो जब उन्होंने अपने बाज़ार में मुझे मिलाया तो सभी को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि ये मेरे गुरुजी आए हैं, आप बताओ कि वो कहाँ हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, हेड मास्टर रहे हैं, उन्होंने हमारे से क्या लिया, नामदान लिया। तो आप सोचो कुछ तो इस जगह पर है जो हमें भी अनुभव होता है कि ऐसे कैसे हो जाता है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। जय श्री राम। दरबार का इतिहास, क्योंकि ये इतिहास जो है ये 1942 का है, जब पंडित हरिचंद शाह जी का जन्म हुआ। दरबार तो जहाँ पर लगभग 1955 में स्थापना हुई थी दरबार की। ये एक घटना घटी थी हमारे परिवार में, जो बाबा हरी शाह जी हैं, तो ये जन्म स्कूल के समय में ये घर से चले गए थे बिना बताए। तो 7 बहनों के बाद हुए थे घर में, और बड़े ही घर के लाडले थे, और माता पिता को उस वक़्त एक असहनीय उनको दुख हुआ था, और पिताजी सहन नहीं कर पाए थे, तो उनकी उस दौरान मृत्यु हो गई थी। और माताजी थोड़ा मेंटली हो गए थे, जिसको अब पागलों की स्थिति थी उनकी। तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त, यातायात के साधन नहीं थे, चिट्ठी पत्रों के साधन नहीं थे। ऐसे 4 साल बीत गए थे। 4 साल के बाद एक घटना घटी कि हमारे गांव में एक माता जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पर पंजाब में ज़िला होशियारपुर में एक जगह का नाम बताया, शरण पीरों का स्थान था। हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं हम, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर अगर कोई भी समस्या हो तो उसका मत्था टेकें तो वो समस्या पूरी होती है। तो उस वक्त हमारे दादी जी किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर मत्था टेका कि हे पीर बाबा, अगर मेरा बेटा जो घर से बिना बताए चला गया हुआ है, अगर वो जिंदा है, वो हमें मिल जाए तो असी भी तुहाडे नाम का ना चिराग जगाया करगे। तो उस वक्त ऐसी स्थिति बनी। उसी दिन 4 साल के बाद बाबा हरी शाह जी अपने घर लौट आए थे। तो फिर उस दिन से जहाँ पर घर में चिराग जगना शुरू हो गया, जैसे दादी जी ने कहा है वैसे ही फिर महाराज का जीवन चला रहा। 1998 में महाराज जी दुनिया से, उनका शरीर की यात्रा समाप्त हुई। फिर गद्दी पर मैं बैठा। समाज को धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में कैसे जोड़ा जाए, तो फिर अपने धार्मिक, महाराज जी का भी था कि जहाँ पर एक ऐसा मंदिर बनाया जाए, दरबार बनाया जाए, जहाँ पर किसी के साथ ना भेदभाव ना हो, ऊंच नीच, जात पात, और धर्म के प्रति सभी आएँ और अपना अपना मत्था टेकें। तो फिर मैंने रामायण, भागवत जी, शिव पुराण इत्यादि अपने ग्रंथों का थोड़ा अभ्यास किया। अपने धार्मिक स्थानों की, जहाँ के जितने भी स्थान हैं वहाँ पर गया, अपने इतिहास पढ़ा। बाबा बालकनाथ जी हमारे कुल के देवता हैं, तो उनका इतिहास पढ़ा। तो उसमें भी माता रत्नम जी के घर 12 साल बाबा बालकनाथ जी ने गऊएँ चराईं। भगवान श्री कृष्ण जी तो गऊओं के लिए ही वो धरा पर आए। सारे इतिहास पढ़े। तो मैंने पीर बाबा का भी पढ़ा। तो हमारे गुरुजी जब एक चिराग जगाते थे तो 2 बैल मिट्टी की मूर्ति, जो आज भी आप देख सकते हैं, ये आज भी वही व्यवस्था है, ये बैलों की। और ये वही हाल जुमला, ये 1955 का, आज से 80 साल पहले, मतलब हम छोटे छोटे थे तो बैलों को, इनको हरा हरा चारा, पूजा करनी, इनको जल पिलाना। तो यही पूजा थी हमें यही था कि बैलों की पूजा करनी है।
तो फिर शिवपुराण में भी शिव जी भगवान के मंदिर जाते हैं तो नंदी जी की पूजा, तो ऐसे सारे इतिहास पढ़े। और गुरु जी कहते बेटा एक दरबार जी जब बड़ा दरबार बनेगा तो जहाँ एक बहुत बड़ी स्टेज बनेगी, मतलब आज से गुरु जी 40-45 साल पहले बातें करते थे। तो हम सोचते हैं चंबी यहाँ क्या बने, यहाँ तो जंगल है, घना जंगल है, जहाँ दिन को लोग आने से डरते थे ऐसे, लेकिन आज आप देखो आज आपके सामने वो स्टेजें बन गई। मैंने देखा यहाँ पे अलग अलग हनुमान का मंदिर, राधा कृष्ण का हाँ। मंदिर, सभी धर्मों के यहाँ मंदिर है, परंतु लोगों का ऐसी भावना है, आपने समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता ठीक है। हूँ, कि ये कहते हैं कि नहीं ये पीर बाबों का मंदिर है। जो घटनाएं जो है जी, तो महाराज जी के साथ भी लोग, मतलब हम पीरों को मानते तो पंडित हैं, तो लोगों के मन में होता कि पता नहीं मुसलमान धर्म के साथ ये मुस्लिम हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान भी हमारे भाई हैं। परंतु आपने जो संदेश दिया, लोगों को एक संदेश दिया, यहाँ अलग अलग मंदिर बना के राधा कृष्ण का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, और शिव भोले का पूरा। हम राम परिवार की स्थापना करने जा रहे हैं थोड़े दिनों में, श्री राम जी भगवान जी की भी, जहाँ पर पूरा परिवार सहित हम स्थापना करेंगे, ताकि लोगों को एक संदेश मिले कि यार ऐसा कुछ भी नहीं जो आप लोग समझते हैं, सब भगवान के दरवाजे हैं, आप आओ मत्था टेको। और बाबा जी इतना तो मेरे पास ज्ञान नहीं है, परंतु पहली बार देख रहा हूँ कि पूरे हिमाचल में शायद ही ऐसा मंदिर होगा जिसमें जो सभी देवी देवता इकट्ठे। हाँ, लेकिन अभी आप कभी आपको समय लगे तो आप हमारे ऊना में पीर निगाह भी जाकर आएंगे, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। वह भी एकता का यही अभी पूरा। हाँ, मैं अभी जाते हूँ काफ़ी समय से हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से देख रहा हूँ, शायद उन्होंने भी अम्बुआ दरबार को देख करके ही ऐसा कुछ उनके मन में आया होगा। वहाँ पर पीर निगाह को जो है वो पांडवों की बनाई हुई जगह है।